जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, जिसके सदके ये सारा संसार सच में वो है तो सब कुछ है। वो एक ऐसी डिवाइन लाइट है जिससे प्यारा ना तो कोई हो सकता है और ना ही अपना कोई हो सकता है। उसने इस कदर हम सबको संभाला है कि जिसका शुक्राना करते 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 हमारी जिह्वा को थकना नहीं चाहिए। और सच में वो डिवाइन लाइट, वो डिवाइन दर्शन जो हमारे जीवन में हमें मिल रहे हैं, इससे प्यारा, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है जिसने इन आँखों को वो सब देखने की आदत डाली जो शायद हम कभी इमेजिन और सपने में भी नहीं सोच सकते थे। परमात्मा इतने प्यारे रूप में हमारे अंग संग आ गया और सामने बैठकर इतनी प्यारी स्माइल के साथ हमारे सारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते जा रहे हैं और एक ऐसी स्माइल और ऐसा आशीर्वाद देते रहते हैं जिसको हम जब समझने लगते हैं तो उसके सामने सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। क्योंकि वो परमात्मा उस रूप में है जिसने कुछ नहीं कहते ना कि कुछ भी नहीं बोलना, ना कुछ कहना, सिर्फ वो सामने बैठा है एक स्माइल के साथ और वो ये देख रहा है कि कितना वक्त लगेगा मेरे इस भक्त को ये जानने में कि मैं इसको चुन चुका हूँ और इसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, इसके ऊपर मैं कभी कष्ट आने नहीं दूंगा। वो सारे कष्ट हंसते हुए स्माइल के साथ अपने ऊपर लेते रहते हैं, चाहे वो स्वरूप के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में है, जिस भी रूप में वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। जो भी दर्शन तुम्हें सबसे प्यारा लगता है, जिससे तुम कनेक्ट कर चुके हो, उससे प्यारा जीवन का कोई भी सत्संग नहीं हो सकता। जब संगत ये सब समझने लगती है और धीरे धीरे उस परमात्मा को याद करने लगती है, सिमरन करने लगती है, तो धीरे धीरे उसका खुद ही मन का विश्वास इतना पक्का हो जाता है। उसे पता है कि जो सामने शक्ति बैठी है वो मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, सब कुछ सह रही है, मेरा सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया। तो इन आंखों के सामने और कौन सा भगवान चाहिए जिसको मैं पूजूं? वो परमात्मा जो मेरी आंखों के सामने बैठा है, साक्षात दर्शन दे रहा है, जिसने हमारे जीवन को संभाला हुआ है, जो किस तरीके से कैसे हमें अपने चरणों में शरण देते हुए हर उस मुश्किल से बचा रहा है जो शायद उसके बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, मेरे पूर्ण गुरु का। क्योंकि कष्ट देने वाले तो बहुत होते हैं, बचाने वाला एक ही होता है। और सच में वो कहावत सुनी है ना कि जो मारने वाला होता है उससे बड़ा बचाने वाला होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। एक सत्संग है जो गुरु महाराज ने याद दिलाया। एक राजा थे और उनको शिकार खेलने का बहुत शौक था। तो वो क्या करते थे कि जब भी उनको अपने राजपाट से समय मिलता था तो वो शिकार करने के लिए निकल पड़ते थे। तो एक बार जैसे वो जंगल में जा रहे थे और उन्हें शिकार ढूंढने में बहुत देर हो गई और उन्हें कुछ नहीं मिला, तो एक पक्षी था बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, और उसको उन्होंने अपना निशाना बनाया और उसको जैसे ही तीर चलाया तो वो उसको लगा, लेकिन वो उस राजा के पास, राजा के हाथ नहीं आया और वो पक्षी घायल होकर एक ऐसे स्थान पर गिरा जहां पर एक बहुत प्यारी कुटिया थी, जहां का वातावरण बहुत सुंदर था, जो कि जंगल के बीचों बीच एक आश्रम की तरह बना हुआ था। एक ऋषियों का समूह वहां रहता था और वहीं पर एक ऋषि कन्या के हाथ में वो पक्षी आ पड़ा और उस कन्या ने उसको देखा तो वो विचलित हो गई और उसने उस पक्षी की सेवा की। वो तीर निकाला और उसके घाव को साफ करके उसके ऊपर मरहम पट्टी करके उसको बिल्कुल मतलब इस तरीके से
क्योर करने की कोशिश की कि वो ठीक हो जाए और अपने पंखों पर उड़कर चला जाए। तो अब यहाँ पर जो राजा थे वो जब ढूंढते हुए आते हैं तो देखते हैं कि वो एक ऋषि कन्या के पास है और वो उससे बोलते हैं कि ये मेरा शिकार है, आप मुझे दे दो। और वो कहती है कि नहीं, ये मेरा है क्योंकि ये मेरी गोद में मेरे पास है और मैं इसको जो है ठीक कर रही हूँ, या जो कुछ भी उन्होंने जो कुछ भी बोला। तो एक सीधा सा सिंपल सा एक वो था कि अब इन दोनों में ये चीज थी कि वो कह रहा था ये पक्षी मेरा है, वो कह रहा था ये पक्षी मेरा है। तो वहां आश्रम में एक बहुत बड़े ऋषि मुनि जो वहां पर काफी वृद्ध थे लेकिन बड़े थे, बड़े पहुंचे हुए थे, उनके सामने दोनों पहुंचते हैं। तो राजा भी हाथ जोड़कर खड़ा होता है, वो भी उनसे प्रार्थना करता है कि इस पर मैंने तीर चलाया था, ये मेरा है। और वो पक्षी के लिए वो कन्या कहती है नहीं, ये मेरा है क्योंकि ये मुझे मिला है। और दोनों के दोनों आपस में वार्तालाप से द्वंद्व करने लगते हैं। तो ऋषि उन्हें कहते हैं शांत, समझाने के लिए कि शांत हो जाओ। ये वो है, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये पक्षी किसके पास जाना चाहता है, उसके पास जिसने इस पर तीर चलाया या उसके पास जिसने इसको बचाया। और सच में वो पक्षी वहां सामने बिठा दिया जाता है क्योंकि तब तक वो काफी ठीक हो जाता है सेहत से। तो ऋषि मुनि अपने जो ज्ञान होता है, जो उनकी विद्या होते है, उसके अनुसार उस पक्षी को बोलते हैं कि आप इन दोनों में से जिसको अपना मानते हो वहां चले जाओ। तो पक्षी उन दोनों की तरफ देखता है और फिर उस कन्या की तरफ चला जाता है जिस कन्या ने उसकी रक्षा की थी। और सच बात तो यही है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी जीवन में होता है वो है वो जो तुम्हें बचा रहा है, और उससे प्यारा कुछ भी नहीं। और कन्या वहां जाती है, जहां पर जिस स्थान पर खड़ी होती है वो पक्षी धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ उस कन्या के गोद में जाकर बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज हमें यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने जीवन में ये देखो कि तुम्हें किसके पास रहना है, किसके पास जाना है। जो तुम्हें बार बार घायल करता है, परेशान करता है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो या उसके पास जाना चाहते हो जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हें बचा रहा है। तो ये सब इंसान के हाथ में तो नहीं होता क्योंकि वो हर चीज इन आंखों से नहीं देख सकता और ना ही समझ सकता। लेकिन जिस तरीके से भी गुरु महाराज हमें लेकर चल रहे होते हैं उससे बेहतरीन कुछ नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को सरेंडर करना, कि अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी स्थिति को और अपने सोच को, क्योंकि जब हम वहां सब कुछ डाल देते हैं तो उनकी रजा में रहना हमें आ जाता है। जैसे वो जहां लेकर जा रहे हैं वहां जाना जरूरी होता है। अपने मन के लालच को एक तरफ डालकर जब हम सच्चे मन से उस परमात्मा का सिमरन करते हैं तो सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और वो हमें अपने आप ही हर उस जगह लेकर जाते हैं जिस जगह उसका होना बहुत जरूरी होता है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। भले ही हमारे जीवन में कुछ भी मिले, कुछ भी हो, और लेकिन इतने प्यारे रूप में जो मेरा परमात्मा मेरे सामने साक्षात बैठा हो, मुस्कुराते हुए मेरे जीवन को जीने की जो नई दिशा दिखा रहा है, उससे प्यारा और उससे बेहतरीन कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। मेरा जीवन तभी सफल हो गया, या मेरे जीवन में वो गोल्डन पीरियड तभी शुरू हो गया जब मेरा गुरु मेरे सामने साक्षात आ गया और उसने उस परमात्मा के रूप में जो भी दर्शन दिए, उसने जिस तरीके से भी मुझे और मेरे परिवार को संभाला, वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। भगवान वही है जो तुम्हारे साथ खड़ा है, जो तुम्हें हर चीज से बचा रहा है। उससे प्यारा कुछ भी नहीं। वो किसी भी रूप में आ सकता है और वो मेरा परमात्मा है। और इसका शुक्राना जितना करूं उतना कम है कि उसने जिस तरीके से मुझ पर, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखा और हमें हर उस मुसीबत से बचाकर लेकर चले
चलते जा रहे हैं, जो कि शायद हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती, या क्या होता वो सब परमात्मा जानता है, हम नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी सबसे प्यारी ब्लेसिंग और आशीर्वाद ये है कि वो हमारे साथ है। तो इससे प्यारा शुक्राना कभी हो ही नहीं सकता। उसके लिए कोई जगह, कोई सीमा, कोई भी समय तय हो ही नहीं सकता। जब मन करे तब उस परमात्मा को याद करो और वो तुम्हारी आंखों के सामने, चाहे आंखें बंद करो या खोलो, वो तुम्हारे सामने साक्षात विराजित होगा और उसको तुम सिर्फ शुक्राना करो। और गुरु पर्व के दिन इससे प्यारा शुक्राना हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि तुम मेरे जीवन में एक इतने प्यारे रूप में और इस तरीके से तुम शामिल हो कि तुम्हारे बिना कभी कुछ ना तो सोच सकते हैं और ना ही कभी सोच पाएंगे। तुम हमारी जिंदगी हो, तुम हमारा वो जीवन हो जो शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमें मिल सकता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जिस तरीके से तुमने हर मुसीबत से बचाते हुए हमारी रक्षा की है। हर उस रक्षा का शुक्राना, हर उस आशीर्वाद का शुक्राना जो तुम हम पर बरसा रहे हो, जो तुम्हारी इबादत करते करते यहाँ तक आ गए तो आगे भी चलते चले जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दिल से बस यही अरदास निकलती है, मालिक अपने चरणों में जो शरण दी है उसको ऐसे ही बनाए रखना मालिक, ऐसे ही देते रहना अपनी ममता की छांव, अपने प्यार का हाथ जो तुमने हमारे सर पर रखा है, इससे प्यारा कोई आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। तुम्हारी मुस्कुराहट में हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, जिस स्माइल से तुम जितने प्यारे मनमोहक रूप से मुझे देखते हो, मेरे परिवार को देखते हो, उससे प्यारा कुछ भी नहीं है। तुम हमारी जिंदगी की वो सबसे प्यारी, एक कहते हैं ना, एक इतनी प्यारी वो कहते हैं एंजल की तरह जो तुम हमारे जीवन में प्रकट हुए हो, उससे सिर्फ एक तो विश्वास इतना पक्का हो गया, एक एहसास ऐसा कर दिया, एक वो सब कुछ दे दिया शायद जो इंसान मानव जीवन में सोच भी नहीं सकता कि परमात्मा धरती पर आ सकता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।